अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। बरक़ी शरहों और RTC किरायों में इजाफे को चीफ मिनिस्टर KCR की मंजूरी। काबीना के आइंदा इजलास में फैसला। तमाम तजावीज़ तैयार करने ओहदेदारों को दी हिदायत। अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए सिराजुद्दीन कुरैशी की खिदमात की सताइश। वक्फ बोर्ड में तहनीती तकरीब। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और दूसरों का खिताब। बरक़ी सरबराही को स्मार्ट तरीके से अमल में लाने के इक़दामात। नए मीटर्स प्रीपेड की बुनियाद पर इजराई। महकमे बरक़ी की मनसूबाबंदी। 3 महीने में रियासत में कोरोना टीका अंदाजी मुकम्मल करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। स्कूल मुलाजमीन को 2 महीने में टीके दिए जाएं। इम्कानी तीसरी लहर से निमटने हुकूमत की रिपोर्ट पेश। बीजेपी तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने कोशां। वोट देने से पहले पकवान गैस की कीमतों को याद रखें। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए तेलंगाना में टीका अंदाजी की 2 रुखी हिकमत अमली इख्तियार। महकमे सेहत ने खानगी हॉस्पिटल्स के ताउन से गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान 20 लाख अहले अफराद को कोरोना का टीका दिया। मंशियात के मामले में एक और टॉलीवुड अदाकार से ED ने पूछताछ की। तरुण हैदराबाद में ED के दफ्तर में हुए हाजिर। मैंने मुल्क की खिदमत के लिए मुलाजिमत छोड़ दी। KT रामाराव। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में आई टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सेंटर का किया इफ्तिताह। हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज से थम्सअप ने मिलाया हाथ। मोहम्मद सिराज का कहना, मैं थम्सअप के साथ जुड़कर मेरी जिंदगी का सफर और तजुर्बा दिखाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का शुक्रगुजार। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत में बहुत जल्द बरक़ी और RTC बसों की किरायों में इजाफा होने वाला है। ओहदेदारों की तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वजीर बरक़ी और वजीर ट्रांसपोर्ट को अपने अपने महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल करते हुए उन्हें जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत थी, जिसका आइंदा काबीना इजलास में जायजा लेते हुए मंजूरी दी जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार और महकमे ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों ने कोरोना बहरान, लॉकडाउन और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से RTC को होने वाले नुकसानात से वाकिफ करवाया और कहा
कहा कि लॉकडाउन से आरटीसी को 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। डीजल की कीमत में इजाफे से 550 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ आयद हुआ। दिसंबर 2019 में हुकूमत ने आखिरी मर्तबा कम से कम 5 रुपए से ज्यादा 10 रुपए तक आरटीसी के किरायों में इजाफा किया था। इस तरह जुमला 20% तक आरटीसी के किरायों में इजाफा किया गया था। इस फैसले से आरटीसी की आमदनी में यौमिया 4 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ था। आरटीसी को रोजाना 13 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही थी। कोरोना बहरान लॉकडाउन की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। अब हालात बहाल हो रहे, यौमिया आमदनी बढ़कर 10 करोड़ तक पहुंच गई। अहदेदारों की जानिब से आरटीसी के किरायों में 10-20% इजाफा करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही। 20% इजाफे से यौमिया 6-7 करोड़ की आमदनी होगी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम सिराजुद्दीन कुरैशी सदर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर नई दिल्ली और ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के अहदेदारों की तहनीती तकरीब हज हाउस में मुनक़िद की गई। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने सदारत की, जबकि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार, डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम, IPS रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज, तेलंगाना NGOs कायद मुजीबुद्दीन, अरकान वक्फ बोर्ड जाकिर हुसैन, जावेद, अनवर बेग और दूसरी अहम शख्सियतों ने शिरकत की। इस मौके पर सिराजुद्दीन कुरैशी की तालीमी और मिली खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया और उनसे ख्वाहिश की गई कि वो हैदराबाद में भी अपनी तालीमी सरगर्मियों का आगाज करें। सिराजुद्दीन कुरैशी ने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि सिर्फ वही शख्स औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है जो इस काम के लिए वक्फ हो जाए। बोलेंगे कमिश्नर साहब का इस्तीफा दे रहे, मगर इसके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाले कमिश्नर साहब पहली बार देखा भाई, मेरी बहन ने तो पहली बार देखा सेक्युलर कमिश्नर साहब को। जनाब सलीम साहब चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड प्रेजेंटेशन करेंगे। जनाब मेरा डिस्ट्रिक्ट साहब MLA नागपल्ली जनाब मेरा सलीम साहब चेयरमैन कर रहे हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के जन साहब इधर आज के मेहमान खुसूसी जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जो प्रेसिडेंट है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर नई दिल्ली के, और उसके साथ साथ ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के भी जो सदर है, मैं सबसे पहले उनका इस्तकबाल करता हूँ सरजमीन हैदराबाद पर। और हैदराबाद सिटी के कोतवाल साहब, कमिश्नर साहब जनाब अंजनी कुमार साहब, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से ज्यादा हैं, और अभी आप जानते हैं 2 रोज पहले गणेश विसर्जन का जुलूस पुरअमन तरीके से अंजाम पाया है हैदराबाद में। मैं इनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और जनाब सलीम साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड, जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम वक्फ बोर्ड की जानिब से ऑर्गेनाइज किया है, इनको भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और मेरे भाई, मेरे साथी और जनाब शाहनवाज कासिम साहब जो IPS ऑफिसर है, CEO वक्फ बोर्ड है, डायरेक्टर भी है तेलंगाना माइनॉरिटीज के, उनको भी यहाँ पर आए, जो उनका भी मैं वेलकम करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ हमारे ZA जावेद साहब एडवोकेट मेंबर और जनाब मुजीब साहब के जो, और इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान से हमारे पूरे बरादरी के भाई लोग जो तशरीफ लाए हैं, मैं उन सब का इस्तेमाल करते हुए यही कहना चाहता हूँ, बहुत कम मौका मिलता है आप लोगों के साथ बात करने का। आज तक हम जो भी पूरे बरादरी से यहाँ पर मुलाकात करते थे, वो हमारे शहर हैदराबाद के काफी हमारे भाई लोग हैं, जिन्होंने
परेशानी आती थी तो सबसे पहले हमारे पार्टी के दफ्तर दारुसलाम नदीम मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करने आते थे और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब करने आते हैं। तो हमारा आपका जो रिश्ता है एक ऐसा रिश्ता है जो हम जाहिर नहीं कर सकते मगर हर हमेशा हमारे जवान आपके साथ है, इसका हम सबूत आपको दे सकते हैं। यही हम आपको कहना चाहते हैं। मेरा सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की जो शख्सियत है मैं भी सुन रहा था, मैं भी काफी जमाने से इनको देखा नहीं था मगर सिराज साहब के बारे में काफी चीज़ा मैं सुना था हमारे बड़ों से भी। तो आज हमको बड़ी खुशी हुई कि कोई मामूली बात नहीं है। सिराज साहब जो इस्लामी कल्चरल सेंटर नई दिल्ली के पिछले 4 टर्म से अगर है तो बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत बड़ा अच्छा है। तो आज जो ये यहाँ पर वॉकआउट के अंदर ये जो एहतमाम किया गया है बरक़ी सरबराही को स्मार्ट तरीके से अमल में लाने के लिए महकमे बरक़ी की जानिब से इक़दामात का आगाज कर दिया गया। अब नए बरक़ी कनेक्शन के ख्वाहिशमंद शहरियों को स्मार्ट प्रीपेड बरक़ी मीटर दिया जाएगा। इन स्मार्ट बरक़ी प्रीपेड मीटर्स के जरिए शहरियों के अलावा महकमे को भी फायदा हासिल होने का दावा किया जा रहा। आइंदा चंद दिनों में इस मंसूबे पर अमलावरी का आगाज होगा, जबकि मरहलावार सतह पर ग्रेटर हैदराबाद में प्रीपेड मीटर्स के निज़ाम को राइज किया जाएगा। फिलहाल सरकारी दफातर और स्कूल व कॉलेजेस में प्रीपेड बरक़ी मीटर्स चलाए जा रहे और तजुबाती तौर पर भी इन स्मार्ट प्रीपेड बरक़ी मीटर्स की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श रही। गुज़िश्ता 1 साल से सरकारी महकमों में प्रीपेड मीटर्स नस्ब किए जा चुके हैं और उनकी तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। हैदराबाद के अलावा जिले रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट हुदूद में सैकड़ों सरकारी स्कूल्स और रेलवे पुलिस स्टेशनों व क्वार्टर्स में इन मीटर्स की तनसीब अमल में लाई गई है और ये कामयाब अंदाज में बगैर किसी शिकायत के काम कर रहे। इन मीटर्स के लिए एडवांस में रकम अदा करनी पड़ेगी। ग्रेटर हैदराबाद जोन के 9 सर्कल्स में 52 लाख बरक़ी कनेक्शन पाए जाते हैं और उन तमाम कनेक्शन को मरहलावार सतह पर बदल दिया जाएगा, जिनकी जगह स्मार्ट बरक़ी प्रीपेड मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए तेलंगाना में टीका अंदाजी की 2 रुखी हिकमत अमली इख्तियार की जा रही। महकमे सेहत ने खानगी हॉस्पिटल्स के ताउन से गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान 20 लाख अहले अफराद को कोरोना का टीका दिया। टीका अंदाजी के दूसरे मरहले में तमाम म्यूनसिपालिटीज और देहातों में तमाम अहले अफराद को टीका देने का निशाना है, जिसके जरिए हुकाम 100% टीका अंदाजी का निशाना रखते हैं। आने वाले हफ्तों में अहले अफराद को कम अज कम पहली खुराक दी जाएगी। पहले मरहले में टीके की किल्लत के बाद दूसरे मरहले में ये हिकमत अमली तैयार की गई है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी के ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने की साजिश कर रही। हुजूराबाद के राय दहिंदों से अपील की कि वो वोट देने से कबल पकवान गैस की बढ़ती हुई कीमतों को जरूर याद रखें। असम्बली हल्के हुजूराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर TRS उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए हरीश राव ने कहा कि बीजेपी तहफ़्फ़ुज़ात की दुश्मन है। तहफ़्फ़ुज़ात से पसमानदा तबक़ात को तालीम और मुलाजिमतों में फायदा हो रहा।
जिसको बीजेपी हजम नहीं कर पा रही, मुख्तलिफ बहानों और साजिशों के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की कोशिश कर रही। वहीं TRS हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात के इख्तियारात रियासतों को देने का मुतालबा कर रही है और रियासत में तहफ़्फ़ुज़ात तनासुब में इजाफा करने के लिए असम्बली में करारदाद भी मंजूर कर चुकी है। हरीश राव ने अवाम से अपील की कि वो हक़ इरादही से इस्तेफादा करते वक्त पकवान गैस की बढ़ती हुई कीमतों को याद रखें, तब खुद ब खुद आपकी उंगली कार के इंतखाबी निशान पर जाएगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि आइंदा 3 महीने में रियासत में कोरोना टीका अंदाजी का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। हाई कोर्ट में कोरोना की सूरत हाल पर समाअत हुई। अदालत ने कहा है कि तालीमी इदारों के मुलाजमीन की टीका अंदाजी का अमल आइंदा 2 महीने में मुकम्मल किया जाना चाहिए। रियासत में RT-PCR टेस्ट की तादाद में इजाफा करने की हिदायत दी गई। अदालत ने कोरोना से निमटने के लिए महकमे सेहत की जानिब से हिकमत अमली तैयार करने में ताखिर पर नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने कहा है कि 2 मरतबा इस बारे में हिदायत देने के बावजूद अदालत में तफसीलात दाखिल क्यों नहीं की गई। इस सिलसिले में डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव से वजाहत तलब की गई। अदालत को बताया गया है कि इस सिलसिले में हुकूमत को फैसला करना बाकी है। अदालत ने कहा है कि हुकूमत की पॉलिसी पर अमल करेंगे या अदालत के अहकामात पर। हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत के अहकामात पर अमल न करने की सूरत में नताइज संगीन हो सकते हैं। अदालत ने 30 सितंबर तक CCGRA पॉलिसी तैयार करने की हिदायत दी। अदालत ने कोरोना से मुतल्लिक अद्वियात को लाजमी अद्वियात की फहरिस्त में शामिल करने में ताक़ीद पर नाराजगी का इजहार किया। मंशियात के मामले में एक और टॉलीवुड अदाकार से ED ने पूछताछ की है। तरुण हैदराबाद में ED के दफ्तर में हाजिर हुए। साल 2017 में महकमे आबकारी के ओहदेदारों ने मंशियात का मामला दर्ज किया था। अदाकार से मंशियात मामले से जुड़े रकम की गैर कानूनी मुंतकली के मामले में पूछताछ की गई है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने कहा है कि उन्होंने मुल्क की खिदमत के लिए मुलाजिमत छोड़ दी। वो मुलाजिमत छोड़कर सियासी मैदान में कदम रखे वक्त मुल्क अब जैसा है तब वैसा नहीं था। बैरूनी ममालिक के सरमायादारों को तरगीब देने के लिए मुल्क में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। जिले रंगारेड्डी के किस्मतपुर में LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में आई टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सेंटर का इफ्तिताह करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। KTR ने कहा है कि रियासत में सबसे बड़ा तिब्बी आलाजात का पार्क कायम किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना की फलाही स्कीमात मिसाली हैं जिसकी दुनिया में कोई नजीर नहीं मिलती। कंटी वेलगू प्रोग्राम के तहत सबकी आंखों का मुआयना कराया गया। आंखों के इलाज के आलाजात की तैयारी के लिए कोई आगे आते हैं तो सुल्तानपुर में मेडिकल डिवाइस पार्क में खुसूसी क्लस्टर का एहतमाम किया जाएगा। आलमी सतह के तिब्बी इदारों के हैदराबाद में रहने पर वो काफी खुशी महसूस कर रहे। KTR ने कहा कि फिलहाल 80% तिब्बी आलाजात बैरूनी ममालिक से मंगवाए जा रहे। बैरूनी ममालिक पर इन्हिसार किए बगैर मुल्क में उनकी तैयारी सुल्तानपुर में सबसे बड़ा तिब्बी आलाजात की तैयारी का पार्क कायम किया जा रहा। ताहाल 28 इदारों ने अपने दफातर के क़याम के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई है। कोका कोला इंडिया के देसी ब्रांड थम्स अप ने टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों 2020 में पलट दे और ताने पलट दे मुहिमों से तूफानी खुशी का जश्न मनाने के बाद हिंदुस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ शिराकत की है। कंपनी अब अपनी पलट दे मुहिम के जरिए मोहम्मद सिराज की इज्जत अफजाई कर रही। मोहम्मद सिराज ने इस सिलसिले में कहा कि मैं थम्स अप के साथ जुड़कर और मेरी जिंदगी का सफर और तजुर्बा दिखाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का शुक्रगुजार हूँ। ये शिराकत मेरे दिल के करीब है क्योंकि ये हमारे मुश्तरका हदफ पर मबनी है। मुझे यकीन है कि ये शिराकत क्रिकेट के शायकीन के साथ फितरी तौर पर जुड़ेगी। ये शिराकत इस जोश और सख्त मेहनत को दिखाएगी जो मुख्तलिफ पसे मंजर से आने वाले खिलाड़ी अपने चैलेंजेस से जीतने और मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए दिखाते हैं। कोका कोला इंडिया और साउथ वेस्ट एशिया के नायब सदर और मार्केटिंग हेड अर्नब रॉय ने मोहम्मद सिराज के साथ शिराकत दारी के ऐलान पर कहा कि कोका कोला कंपनी ओलंपिक गेम्स की तवील तरीन कॉर्पोरेट पार्टनर रही है। पैरालंपिक गेम्स और ICC वर्ल्ड कप के साथ हमारी हालिया शिराकत हमारे सार्फिन के खुशगवार लम्हात और मौके का हिस्सा बनने की हमारी फिलॉसफी की अक्कासी करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर
आजमपुरा चमन रोड, ABC क्लास लेन, पोस्ट ऑफिस लेन और कांटा रोड आजमपुरा डिवीजन का दौरा किया गया। इस मौके पर मजलिसी मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला भी मौजूद थे। इसके अलावा उनके साथ SM अबरार को कॉरपोरेटर आजमपुरा, JHMC, HMW, SSB, TSS, PDCL और दीगर तमाम ऑफिसर्स, सीनियर लीडर्स, वार्ड मेंबर्स, एरिया सभा मेंबर्स और एक्टिव वर्कर्स भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आज़मपुरा डिवीज़न के अंदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ज़ेर निगरानी में जनाब अहमद बलाला साहब तमाम बल्दी बरखी आबरासानी अहदेदारों के साथ यहाँ पर डिटेलिंग में दौरा किया। जो दौरा स्टार्ट हुआ वो आज़मपुरा चमन के पास से आज़मपुरा C क्लास, B क्लास, A क्लास और आज़मपुरा लॉरी कांटा, यहाँ तक ये डिटेल में दौरा किया गया, जिसमें जहाँ कहीं भी वाटर स्टैग्नेशन पॉइंट्स हो वो पॉइंट्स को बताया गया और दूसरा जहाँ कहीं रोड लेना है वो रोड के बारे में नोट किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज़मपुरा C क्लास में VDCC रोड का काम मुकम्मल हो चुका है, NP2 पाइपलाइन का काम मुकम्मल हो चुका है। उससे हटके एक आज़मपुरा टार्जन ग्राउंड के अंदर एक लाइब्रेरी है जो काफ़ी क़दीम है, उस लाइब्रेरी को तोड़कर नई लाइब्रेरी बनाने का जो है सो आज प्रपोज़ल दिया गया। और भी दूसरे जितने काम हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिकल का काफ़ी सारा प्रॉब्लम चल रहा है पिछले कुछ दिनों से आज़मपुरा डिवीज़न में, तो AD और AE को पूरों को बुलाकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब ने डिटेल में मीटिंग की। तो वो ये बता रहे हैं कि जहाँ 6 फीडर काम करना है 11 kV के, सिर्फ 2 फीडर काम कर रहे हैं। 4 फीडर का अंडरग्राउंड केबलिंग का जो वायर है वो ब्रेक हो चुका है, क्योंकि ये मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट चला था उसकी वजह से ये तकलीफ़ हुई है। तो फौरी तौर पर अहमद बलाला साहब ने रेलवे वालों को फ़ोन कर उनसे भी परमिशन ले ली कि ओवरहेड केबल खींचना है, काफ़ी सारे रेलवे के प्रोजेक्ट्स के बाजू से जा रहा है, तो उसका भी परमिशन आ चुका है। और आने रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 258 अफराद मुतासर हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मुतासर होने वालों की कुल तादाद 6,64,164 हो गई। गुज़िश्ता रोज 249 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,55,310 हो गई। गुज़िश्ता रोज एक शख्स की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,908 हो गई। आदिलाबाद में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 2 नए केसेस दर्ज हुए। वहीं भद्रादरी कोतगुड़म में 3, JHMC में 69, जगतियाल में 8, जनगांव में 10, जयशंकर भोपालपल्ली में 0, जोगुलांबा गढ़वाल में 2, कामारेड्डी में 1, करीमनगर में 25, खम्मम में 15, कुमरम भी आसिफाबाद में 1, महबूबनगर में 5, महबूबाबाद में 4, मंचरियाल में 9, मेदक में 1, मेडचल मलकाजगिरी में 13, मुलुगु में 3, नागर कन्नूल में 1, नलगुंडा में 12, नारायणपेट में 0, निर्मल में 1, निजामाबाद में 3, पेद्दापल्ली में 8, राजना सिरसिला में 3, रंगारेड्डी में 21, संगारेड्डी में 2, सिद्दीपेट में 7, सूर्यापेट में 5, विकाराबाद में 0, वनपर्ती में 2, वरंगल रूरल में 7, वरंगल अर्बन में 12 और यदाद्री भोंगिर में 3 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। सैयद मोहसिन वल्द सैयद अजीज 38 साला जो पेशे से इलेक्ट्रिशियन बताए गए हैं और फूलबाग चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद के साकिन हैं, उनकी जानिब से एक शिकायत फलकनुमा पुलिस को मौसूल हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका एक फ़ोन जिसकी कुल मालियत 30,000 रुपये बताई गई है वो KM हॉस्पिटल जहानुमा फलकनुमा में गुमशुदा हो गया था, जिस पर फलकनुमा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके फ़ोन को ट्रेस किया और उनके मकान पहुंचकर उनके हवाले कर दिया। और इस सिलसिले में KS रवि एडिशनल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने तफसीलात भी बताई। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। बरक़ी शरहों और RTC किरायों में इजाफे को चीफ मिनिस्टर KCR की मंजूरी। काबीना के आइंदा इजलास में फैसला। तमाम तजावीज़ तैयार करने ओहदेदारों को दी हिदायत।
اقلیتوں کی تعلیمی ترقی کے لیے سراجالدین قریشی کی خدمات کی ستائش، وقف بورڈ میں تہنیتی تقریب، کمشنر پولیس انجنی کمار، صدرنشین وقف بورڈ محمد سلیم اور دوسروں کا خطاب۔ برقی سربراہی کو اسمارٹ طریقے سے عمل میں لانے کے اقدامات، نئے میٹرز پری پیڈ کی بنیاد پر اجرائی، محکمہ برقی کی منصوبہ بندی۔ 3 مہینے میں ریاست میں کورونا ٹیکہ اندازی مکمل کرنے تلنگانہ ہائی کورٹ کی ہدایت، اسکول ملازمین کو 2 مہینے میں ٹیکے دیے جائیں، امکانی تیسری لہر سے نمٹنے حکومت کی رپورٹ پیش۔ بی جے پی تحفظات کو ختم کرنے کوشاں، ووٹ دینے سے پہلے پکوان گیس کی قیمتوں کو یاد رکھیں، تلنگانہ کے وزیر فائنانس ہریش راؤ۔ کورونا وبا پر قابو پانے کے لیے تلنگانہ میں ٹیکہ اندازی کی 2 رخی حکمت عملی اختیار، محکمہ صحت نے خانگی ہاسپٹلز کے تعاون سے گزشتہ 5 دنوں کے دوران 20 لاکھ اہل افراد کو کورونا کا ٹیکہ دیا۔ منشیات کے معاملے میں ایک اور ٹالی ووڈ اداکار سے ای ڈی نے پوچھ تاچھ کی، ترون حیدرآباد میں ای ڈی کے دفتر میں ہوئے حاضر۔ میں نے ملک کی خدمت کے لیے ملازمت چھوڑ دی، کے ٹی راما راؤ۔ ایل وی پرساد آئی انسٹیٹیوٹ میں آئی ٹیکنالوجی انجینئرنگ سینٹر کا کیا افتتاح۔ ہندوستانی تیز گیند باز محمد سراج سے تھمس اپ نے ملایا ہاتھ، محمد سراج کا کہنا، میں تھمس اپ کے ساتھ جڑ کر میری زندگی کا سفر اور تجربہ دکھانے کے لیے اس پلیٹ فارم کا شکر گزار۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔